दोस्तों, मरने के बाद लोग दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उनके जाने के दुख में उनके चाहने वाले एक दूसरे को दिलासा देते हैं कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। और आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भूत सच में हमारे बीच में मौजूद है। वैसे मैं आपको बता दूं, आज मैं जिस मिस्टीरियस मर्डर के बारे में बात करने वाला हूँ वो इतिहास का सबसे रहस्यमयी मर्डर केस है और इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था टेरेसिटा बासा। फिलीपींस में सन 1929 में जन्मी टेरेसिटा अपनी पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके 31 साल की उम्र में अमेरिका के शिकागो शहर में चली गई। वहां वो एजवाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने लगी। मैडम का जीवन काफी सिंपल था, अपने काम को बेहद ही ईमानदारी से करना, टाइम पर आना, किसी के साथ फालतू झगड़ा नहीं, अकेले अपने अपार्टमेंट में रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। 21 फरवरी 1977 को फायर स्टेशन पर एक कॉल जाता है कि एक बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर आग लग चुकी है। और 15वीं मंजिल पर घर किसका था? आप सही सोच रहे हो, टेरेसिटा का। फायर फाइटर्स जल्दी से पहुंचते हैं और आग बुझाकर अंदर जाते हैं तो वो एक ऐसा सीन देखते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक लाश के ऊपर एक आधा जला हुआ गद्दा पड़ा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस गद्दे को हटाया तो देखा एक लड़की की लाश बिना कपड़ों के वहां पड़ी हुई थी और उसके सीने में एक खंजर को घुसा रखा था। पुलिस को जानकारी दी गई और तहकीकात शुरू की गई। शुरू में लगा रेप और मर्डर केस है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं था। फिर सोचा गया कि लूटपाट और मर्डर का केस है, लेकिन लड़की का जीवन ही इतना सादा था कि कोई दिक्कत की बात कहीं थी ही नहीं। ना कोई लड़ाई, ना दुश्मनी, ना कोई बॉयफ्रेंड। आखिर शक के घेरे में लें तो किसको? बहुत मुश्किल आ रही थी। और ऊपर से पुलिस को उसके घर पर एक नोट मिला जिसमें लिखा था एएस से थिएटर की टिकट लेनी है। कौन था एएस? एएस को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। आग की वजह से फ्लैट में कोई निशान नहीं थे, कोई सबूत नहीं बचा। केस ठंडा पड़ने लगा और पुलिस ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन करीब 5 महीने बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का फोन बजने लगा। जी नहीं, टेरेसिटा ने कॉल नहीं किया था, कॉल किया था डॉक्टर चाउ ने। आपको शायद ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन आगे सुनते चलो। आखिर डॉक्टर का कॉल क्यों आया? और पुलिस वालों ने उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए एक मीटिंग बिठाई। मीटिंग में डॉक्टर चाउ की वाइफ रेमी भी थी और रेमी उसी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन थी जहां टेरेसिटा काम करती थी। डॉक्टर चाउ ने बड़ी हिम्मत करके पुलिस वालों से एक सवाल पूछा, क्या आप भूत प्रेत में, मतलब पैरानॉर्मल थिंग्स में बिलीव करते हो? पुलिस वालों ने कहा, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन दो, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब है। जिसके बाद डॉक्टर चाउ ने जो कहा वो पुलिस वालों की सोच से परे था। उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ के साथ पिछले कुछ महीनों से कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। फिर पुलिस वालों ने उनकी वाइफ रेमी से पूछा कि चल क्या रहा है। रेमी ने बताया कि वो एक दिन हॉस्पिटल में नर्स रूम में सो रही थी और एकदम से उसकी आंख खुली और सामने टेरेसिटा खड़ी हुई थी। डर के मारे रेमी वहां से बाहर भागी। उसी इंसिडेंट के एक हफ्ते बाद जब वो घर पर थी तो रेमी थोड़ा जल्दी सोने चली गई। अचानक से डॉक्टर चाओ को अपनी पत्नी रेमी की चीख सुनी। जब वो भागकर कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बीवी तो सोई हुई थी, लेकिन कुछ बड़बड़ा रही थी और थोड़ी सी अजीब हालत में लग रही थी। जैसे ही वो पास गए तो बीवी की बड़बड़ाती आवाज ने उनसे कहा कि मैं टेरेसिटा बासा हूँ, प्लीज पुलिस वालों को बता दो कि एक आदमी मेरे फ्लैट पर आया था जिसने मुझे मार दिया। डॉक्टर चाओ ने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं था। थोड़े दिन बाद ऐसा सीन दोबारा से हुआ और डॉक्टर चाओ को उस आवाज ने कहा, आपने अभी तक पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? हिम्मत करके डॉक्टर चाओ ने आगे से कहा कि हम बताएं तो क्या बताएं, कोई नाम, कोई प्रूफ, कोई कुछ नहीं है। तो टेरेसिटा की आत्मा ने बताया, एलन शॉवरी जो उसी हॉस्पिटल में काम करता था वो उसके फ्लैट में टीवी ठीक करने के लिए आया था और वो उसे मारकर चला गया। साथ में उसके गहने भी चोरी कर ले गया जो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को दिए हैं। लेकिन इस बार चाओ ने और रेमी ने ये बात पुलिस वालों को बता दी। उससे पहले मैं आपको बता दूं एएस का मतलब क्या है, एलन शॉवरी। पुलिस वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, पूछताछ में दिक्कत क्या है, चलो एलन शॉवरी से पूछताछ कर लेते हैं। तो भाई साहब को गाड़ी में बिठाकर थाने में ले आए।
एलन जॉवरी ने कहा कि मैं तो टीवी ठीक करने गया था, लेकिन मेरे पास कोई औजार नहीं था, इसलिए मैं वापस आ गया। और इसी दौरान एक दूसरे पुलिस वाले ने एलन की बंदी से पूछ लिया कि क्या एलन ने आपको कोई गहने वहने दिए थे बीते कुछ महीनों के अंदर। उसने कहा हाँ, एक अंगूठी, एक पेंडेंट दिया है। उसे भी गाड़ी में बिठा लिया गया और थाने में ले जाया गया। टेरेसिटा के घर वालों को उन गहनों की पहचान करवाई गई। उन्होंने बताया कि वो सारे गहने टेरेसिटा के ही थे। और फिर एलन पकड़ा गया। उसने फिर धीरे धीरे सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा जब मैं टीवी ठीक करने गया तो मेरे पास कोई औजार नहीं था, तो मैं औजार के बहाने घर से निकल गया, लेकिन उसने टेरेसिटा के गहने देख लिए थे और वो इसी लालच में वापस गया। और जब वो वापस आया तो टेरेसिटा ने उसे अंदर आने दिया। तो जब टेरेसिटा दरवाजा बंद कर रही थी तो एलन ने पीछे से उसका गला पकड़ लिया और तब तक दबाए रखा जब तक वो मर नहीं गई। और उसके बाद इसको रेप का एंगल देने के लिए उसके कपड़े उतार कर उसके सीने में छुरा भोंक दिया और गद्दा उसके ऊपर फेंक कर उसे आग लगा दी। और जाते जाते वो टेरेसिटा का ज्वेलरीज वगैरह उठा ले गया। चलो, टेरेसिटा को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन मिला कैसे? ये एलन वाली इंफॉर्मेशन डॉक्टर चाओ और रैमी के पास कैसे आई, ये आज तक एक राज है, क्योंकि अदालत भूत प्रेत को नहीं मानती। और इसी वजह से ये इतिहास का मोस्ट मिस्टीरियस मर्डर केस में से एक है।